ये है इसके लिए गुलाब के लिए एसी, गुलाब के लिए कूलर। ये आप बिना बिजली के कूलर चलाइए। सबसे पहले गुलाब में दोस्तों आपको गुलाब को इस हीट से बचाने के लिए जैसे मैंने बताया, तो जो गुलाब में मैं अक्सर करता हूँ, देखिए ये किया हुआ है ना मैंने, ये बहुत ही अच्छी मल्चिंग है। ये डबल लेयरिंग, डबल मल्चिंग आप करेंगे ना, कोई फंगस नहीं आने वाला। गार्डन में जब हम मॉर्निंग में आते हैं ना दोस्तों, तो दिल बहुत खुश हो जाता है। जो चिड़ियों की चहचहाट होती है, जो ये फूल खिले होते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे जब एडेनियम्स के फूल खिलते हैं या दूसरे फूल खिलते हैं दोस्तों, तो बहुत दिल खुश होता है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा फ्लावर का किंग कहलाता है, फूलों का राजा। जी हाँ, फूलों का राजा गुलाब। गुलाब जो हमारे को सर्दियों के अंदर 4-5 महीने के अंदर बहुत सुंदर फूल देता है, और जब उसकी महक अलग होती है और उन फूलों की सुंदरता अपने आप में अलग होती है। गर्मियों में आप देखेंगे तो इसके फ्लावर्स के साइज़ बहुत छोटे हो जाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये बिल्कुल अभी मेरे बिल्कुल केयरलेस पड़े हुए हैं, मैंने इनकी कोई देखभाल नहीं की हुई है। और कुछ के आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ये पत्ते जो पीले पड़ते हैं ना दोस्तों, इसका रीज़न होता है, ये ऐसे ही पीले नहीं पड़ते। मैं आपको एक पत्ता तोड़ के दिखाता हूँ, तो आप इनको गौर से अगर देखेंगे, आँखों से हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके पीछे जो होते हैं वो माइट्स वगैरह का अटैक होता है, या कई बार थ्रिप्स का भी अटैक हो जाता है, या जो हमारे लीफ माइनर हैं जिस प्रकार से भी आपने देखा ये पत्तों को हमारे खा जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा गुलाब एकदम डेड होने लग जाता है। हम अपने गुलाब को ज़्यादातर देखिए इस प्रकार के जब कंटेनर में लगाते हैं तो ये प्लास्टिक जो है ना वो बहुत गर्म हो जाता है, और प्लास्टिक के अंदर आप सबको पता है कि इसके अंदर हवा पास नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत होती है। बजाय इसके कि जो ये मिट्टी के जो क्ले पॉट होते हैं, इनमें आप देखेंगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि इसमें पानी बहुत जल्दी सूखता है, लेकिन इसमें गुलाब बहुत कम मरता है। अब यहाँ दिक्कत क्या है दोस्तों, हमारे साथ क्यों प्लास्टिक में लगाते हैं, क्यों मैं क्ले पॉट में नहीं लगाता, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है बंदर हमारे वहाँ आते हैं, गमले को टेढ़ा करते हैं, तोड़ते हैं, और सडनली क्या होता है, कई बारी जो हमारा गुलाब अच्छा खासा चल रहा होता है उसका गमला टूटता है, उसकी मिट्टी बिखर जाती है, प्लांट थोड़ा सा शॉक में चले जाता है, और कई बारी हमारा प्लांट मर भी जाता है। और अगर हम इस टाइम पर गुलाब की अगर केयर नहीं करें तो हमारे गुलाब गर्मियों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कैसे आपने अपने गुलाब को सेव करना है, और क्या क्या आपको गुलाब में ध्यान रखना है, और गुलाब का एक शेड्यूल बनाना है। और देखिए ये देखिए पत्तियाँ जो इसकी खा गए हैं, ये सडनली अटैक होता है। ऐसा नहीं है कि ये पिछले 15 दिनों से हो रहा है, ये सडनली कहीं से कोई लीफ माइनर आया और एकदम से लगता है, और रातों में 8-8, 10-10 पत्तियाँ आपकी खा जाएगा, और 2-3 दिन के अंदर ये पूरे आपके गुलाब को एकदम खाली कर देगा। तो कुछ टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको इन गर्मियों में करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नए जुड़े हैं तो। और जो पुराने हैं दोस्तों उनको तो मेरे को कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं, आपका इतना प्यार मेरे को मिलता है कि मेरे को प्रेरित करता है। हम गर्मी में भी छत में ऊपर आके वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए। सबसे पहले गुलाब में दोस्तों आपको गुलाब को इस हीट से बचाने के लिए जैसे मैंने बताया, ये देखिए मैंने एक टेम्परेरी इस प्रकार का शेड बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और ये देखिए ये बिल्कुल टेम्परेरी है, लेकिन इससे क्या होगा कि मेरे गुलाब का लगभग 5 से 7 डिग्री या 8-10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर ये हम नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा जुगाड़ नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि गुलाब को शेड के अंदर रख लें। ऐसी शेड जहाँ पर कि लाइट तो आए, अंधेरे में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना, अंधेरा नहीं, इनडायरेक्ट लाइट आए या मॉर्निंग की 2-3 घंटे की लाइट आए तो बेस्ट है। मॉर्निंग में जैसे सन निकल रहा है और आपके प्लांट्स को कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे मैंने ये कुछ प्लांट यहाँ रखे हुए हैं, ये सब इस प्रकार के शेड में है। यहाँ पर 2-3 घंटे से ज़्यादा धूप नहीं आती है। ऊपर मेरा एक छोटा सा टेम्परेरी शेड बना हुआ है, परमानेंट शेड यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये तो मेरा टेम्परेरी वैसे ही प्लांट्स को बचाने के लिए किया हुआ है। दूसरा दोस्तों मैंने आपको मल्चिंग की एक वीडियो बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस गर्मियों में हम मल्चिंग करके अपने प्लांट्स को कैसे सेव कर सकते हैं, और वही मल्चिंग हमारी इन गुलाब के ऊपर भी लागू होती है। अगर गुलाब में भी अगर हम मल्चिंग करते हैं तो हमारा गुलाब बहुत अच्छा रहता है। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है, नीचे इसके सूखी पत्तियां डाल दी हैं इस प्रकार से, और ऊपर लकड़ियों से ये मैंने इसकी मल्चिंग कर दी है। ये सूखी पत्तियां इस प्रकार से मैंने इसमें डालते हुए लकड़ियों से इसमें ऊपर से ये रख दिया, और इसकी यहाँ से इस प्रकार से मल्चिंग कर दी। और इस मल्चिंग करने के पश्चात भी मैंने कई बार देखा है कि इसके अंदर ना पानी बहुत जल्दी सूखता है। तो गुलाब को मैंने 2 टाइम पानी डालना है। कई लोग हम लोग में से नहीं डाल पाते हैं, तो गुलाब हमारा बहुत अच्छा फिर नहीं रहता है। गुलाब को दोस्तों जब आपने पानी डालना है ना, डेली इसको नहलाइए, उसको स्प्रे करिए। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ स्प्रेयर नहीं भी है तब भी आप फुहारा डाल के या पाइप से उंगलियों से बनाते हुए इस प्रकार से पाइप से पानी डालें।
कि इसमें थोड़ा सा स्प्रेयर जाए। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि पानी पाइप से डालते हैं, आप जग वगैरह से डालते हैं, तो कोई एक छोटा सा स्प्रेयर ले लीजिए और सुबह या शाम के वक्त ज़रूर आप गुलाब के अंदर स्प्रे करिए। इसको बहुत पसंद है और इसमें माइट्स और वगैरह दूसरी चीज़ें जो आती हैं वो भी सब दूर रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जो गुलाब में मैं अक्सर करता हूँ, देखिए ये किया हुआ है ना मैंने, ये बहुत ही अच्छी मल्चिंग है। ये क्या है? ये है हमारे गोबर के उपले। ये देखिए, ये उपले बहुत काम के हैं। उपले आपके बिल्कुल नए नहीं होने चाहिए और ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि आपसे हाथ से टूटे ना, ईंट से, पत्थर से, किसी चीज़ से तोड़ते हुए इनको आप इस प्रकार से सेट कर लें। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे फंगस आ जाएगा। कभी नहीं आता दोस्तों। बाद में धीरे धीरे ये 2 महीने तक फिर हमारी धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे तो इसका जो रस है वो भी नीचे जाएगा, गुलाब को आपका न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, कुछ आपको खाद डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और साथ में धीरे धीरे इसकी बाद में ये कंपोस्ट बन जाएगा और आप गुलाब की मिट्टी में इसको मिला सकते हैं। और अगर नहीं भी बना तो आप इसको निकालते हुए अपने कंपोस्ट में डाल दें। बाद में ये जब ब्लैक हो जाएगा पूरा, फिर आप इसको गुलाब या दूसरे प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इन गर्मियों में मैं अपने प्लांट को जो सिर्फ फर्टिलाइज़र देता हूँ सिर्फ यही है, या किचन कंपोस्ट। तो ये मल्चिंग के लिए ये दूसरा ऑप्शन हो गया दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन जो आपको मैं बता रहा हूँ वो है किसी भी प्रकार के कपड़े को लेते हुए। तो दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये टॉवल का एक टुकड़ा और साथ में इस प्रकार के ये पॉली बैग जो होते हैं। तो ये प्लास्टिक नहीं लेना है आपने, इस प्रकार के ध्यान रखें, ये जूट के हो सकते हैं या दूसरा मटेरियल इसमें आता है। तो इसको सिंपल आपने क्या करना है, देखिए ये टॉवल का कपड़ा मैंने लिया, इसको बीच में से एक कट मारा। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये कट मारा आपने इस प्रकार से। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना तो आप इसको इस प्रकार से करते हुए, ये देखिए कट करा हमने इसको और ये कट करते हुए इसको इस प्रकार से रख दें और ये देखिए हमने इसकी सारी मिट्टी अब इसमें ढक दी। अब क्या होगा, इससे जो हम पानी डालेंगे वो धीरे धीरे इसके अंदर पानी तो जाएगा, रिस जाएगा पानी, लेकिन साथ में जो है उसका वो पानी इसमें बना रहेगा, वो बहुत जल्दी एवोपरेट नहीं होगा और उससे उसके गुलाब के अंदर हमारा मॉइस्चर बना रहेगा। और दोस्तों अगर और आप इससे अच्छा ज़्यादा कर सकते हैं और अगर डरे नहीं तो देखिए क्या होता है कि सूखे पत्ते इसके नीचे डाल दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा सूखे पत्तों की मल्चिंग हमेशा बढ़िया रहती है। ग्रीन पत्ते नहीं होने चाहिए, पत्ते ऐसे होने चाहिए कि आवाज़ करें कड़कड़ के साथ। ये देखिए इस प्रकार से, और इनको थोड़ा सा इस प्रकार से बारीक करते हुए आप हल्की सी एक लेयर इस प्रकार रख दें और साथ में अब इसको लगा दीजिए। ये डबल लेयरिंग, डबल मल्चिंग आप करेंगे ना, कोई फंगस नहीं आने वाला। और उसके लिए भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ये देखिए बहुत सिंपल है। ये कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं, आपके पास घर में कॉटन का कोई मोटा सा कपड़ा है, वेस्ट कपड़ा कोई भी हो और इस प्रकार का टॉवल का हो तो वो बहुत अच्छा काम करता है। बोरे के अगर अब जो होते हैं जिनको हम रैक्स कहते हैं, वो अगर आपको कहीं से इजीली मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखिए अब इससे कुछ भी नुकसान मेरे नहीं होने वाला और ये बहुत अच्छी मल्चिंग इसके अंदर होने वाली। इसके एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि इसके अंदर जो गुलाब में हमारे बहुत ज़्यादा वीड्स निकल आता है ना इन गर्मियों में, वो वीड्स वगैरह भी नहीं निकलेंगे और आप देखेंगे कि सडनली आपकी गुलाब में बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो गई है। इसको करने के पश्चात आपने जो ये ऊपर की जो टहनियाँ ना सूखी हुई, सिर्फ इनको कटिए, बाकी को गुलाब को आपने कट नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। और इस प्रकार से ये देखिए आपने ये कट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों ये जो छोटे छोटे फूल आ रहे हैं ना, इनको बिल्कुल ना आने दें। इन फूलों को आप ये देखिए, इन फूलों को आपने बिल्कुल हटा देना है। ये जितने भी फूल आप देख रहे हैं ये सब फूल अभी मैं सब हटा दूंगा दोस्तों। वो देखिए यहाँ पर येलो वाले जो छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, इन सब को मैं हटा दूंगा। इसको आप कहीं भी रख देंगे, धूप में भी रख देंगे वो भी चलेगा, ग्रीन साइड में भी रख देंगे वो भी चलेगा। लेकिन आप इसमें दिक्कत एक ये होती है कि पानी डालते वक्त हमें पता नहीं रहता है, क्योंकि कपड़ा लगाया हुआ है, कि मेरा पानी इसके अंदर है या नहीं है। तो अगर इसको ऐसे ही रख रहे हैं, धूप में रख रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना, आपने दोनों टाइम पानी डालना है, बेफिक्र रहिए, आराम से सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन आपने ग्रीन शेड लगा रखा है और ये भी आपने काम कर दिया, फिर आपको एक ही वक्त पानी डालना है और ऊपर से शाम के वक्त सिर्फ पत्तों को धो देना है, बस इतना सा काम करना है। अपने गुलाब के प्लांट को चेक भी करते रहें। इस टाइम पर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इसकी दिक्कत आती है, ये मैं हटाते रहता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया हुआ है नीचे से जो ये इस प्रकार की ये जंगली शूट निकल आती है, इनको आपने अक्सर हटा देना है, इसको बिल्कुल कट कर दें। ये अगर आप कट नहीं करेंगे ना, ये गुलाब को बहुत जल्दी ख़त्म करता है, ये ध्यान रखना। और इससे गुलाब की सारी ग्रोथ हमारी
रुक जाती है। अब देखिए इस गुलाब में मैं क्या करूँगा, यहाँ देख रहे हैं आप एडेनियम का भी एक प्लांट मेरा यहाँ हो रखा है, और बिना किसी डर के इस एडेनियम के प्लांट को भी मैं यहीं पर रहने दूंगा, कुछ नहीं होने वाला इसको। और साथ में देखिए गुलदाउदी की एक छोटी सी इसमें मैंने वैसी लगा दी थी, तो जब जुलाई का महीना आएगा ना, जब बारिश होगी तब इसको हटा लूँगा। कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने काफ़ी मिट्टी इसकी निकाल दी है। ये मिट्टी निकालने के पश्चात अब मैं क्या करूँगा, ये जो उपले मैंने ये लग रखे हुए थे, ये देखिए सिंपली इनको ऐसे रख दूंगा। जो मैंने अभी आपको बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते रहिए क्यों रिपीट कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं डबल लेयरिंग में इसको कपड़े को लगा दूंगा, और अब इस कपड़े को मैं साथ में एक कट मैंने यहाँ से लगाया, और इसको ऐसे ही मैं यहाँ से लगा दूंगा। अब ये अगर आपको लगता है कि ये कपड़ा उड़ जाएगा या कुछ है, तो एक पत्थर से इसको दबा दें, अदरवाइज़ धीरे धीरे ये इसके अंदर आराम से सेट हो जाता है। तो मल्चिंग हमेशा करें, हर प्लांट में करें, सिर्फ गुलाब में नहीं। आपके पास जितने दूसरे हिबिस्कस है ना, हिबिस्कस में भी इस वक्त मल्चिंग करिए। इस वक्त जो है गर्मी अपने बिल्कुल चरम सीमा पर है, और ये सब प्लांट जो है हमारी इतनी एक्सट्रीम गर्मी को कई बार सह नहीं पाते हैं। अब दोस्तों ये रहता है कि जहाँ मैंने इसको रखे हैं, मैं तो इनको थोड़ा उठा के रखता हूँ, थोड़ा नीचे से इतनी ज़्यादा हीट नहीं आती है। अगर आपके पास फर्श है नीचे, ये जो फर्श है, अब ये फर्श क्या होता है कि दिन भर में तप जाता है। आप खड़े होकर देखिए, आप नंगे पैर इसमें नहीं खड़े हो पाएंगे, इतनी ज़्यादा हमारे को इसके अंदर बहुत दिक्कत होती है। तो ये गुलाब बेचारा कैसे रह जाएगा। अगर मैं वहाँ पर 5 मिनट के लिए नहीं खड़ा रह पाता हूँ, तो इसको तो वहाँ पर 7-8 घंटे रहना है, धूप के अंदर रहना है। तो ये हमारे से ज़्यादा पावरफुल है ये प्लांट, ये सह लेते हैं। लेकिन आप इनको थोड़ा सा और अच्छा थोड़ा सा कंफर्ट दे देंगे, इनके लिए थोड़ा सा कूलर या कुछ ऐसा चला देंगे ना, तो इनके लिए बहुत अच्छा लगेगा। और इनका कूलर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया बोरे जो रैक्स होते हैं, हालांकि वो मैं लेके आऊँगा। अगर वो रैक्स आपको ईजिली मिल जाते हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार के मोटे टॉवल को ये देखिए डबल करते हुए आपने अपने फर्श में नीचे रख देना है। और दोस्तों सिंपली क्या करना है, इस गमले को उठाते हुए इसके ऊपर रख देना है। अब क्या होगा, अब नीचे से जो ये थोड़ा सा गर्माहट इसको फर्श की मिल रही थी, आप जब पानी डालेंगे ना, तो ये भी काफ़ी देर तक इसका गीला रहेगा, और इसके नीचे से जो है ये काफ़ी यहाँ से सूख जाएगा, लेकिन ऊपर से जो पानी है वो यहाँ से इसके आसपास का बिल्कुल इसको गीला रखेगा। और आप देखेंगे जितनी मोटी आप इसकी लेयर बना सकते हैं। ये तो मैंने अभी डबल बनाई है। अगर आपके पास ज़्यादा कुछ और है, ज़्यादा मोटा कुछ कपड़ा है, तो आप इसकी एक लेयर और बनाते हुए इसको 3 लेयर के अंदर कर सकते हैं। या वो जो जूट बैग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपको मिल जाते हैं, इसको भी डबल करते हुए आप लगा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये करने का। और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सूखे पत्ते भर सकते हैं, और साथ में ये रख दिया, और इसको क्या करा मैंने, इस प्रकार से बंद कर दिया। ये इतना बड़ा तौलिया मैंने इस प्रकार से इसको यहाँ से बंद कर दिया। और जब पानी डालें ना, तो अच्छी तरह से नीचे भी इसको भी डालना है आपने। बस आपको ये ऐसे नहीं रखना चाहिए, बस ये हो गया। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप 4-5 प्लांट आपके पास हैं या कुछ ऐसा है, तो ये करिए। देखिए आपके पास इसके अलावा बड़ी सी एक चादर हो, या मोटी कोई ख़राब ऐसा कुछ हो गया हो कपड़ा हो ना, उसको भी इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इसके नीचे पत्ते रख दीजिए और ये कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, पत्तों से और ये पानी को पूरा ऑब्जॉर्व कर लेंगे। इसका पानी जब आप गुलाब का नीचे डालेंगे, सारा नीचे जाएगा, और वो पानी आपके फर्श पर भी नहीं पड़ेगा। और साथ में क्या होगा, सब चीज़ें नीचे गीली रहेंगी, और इससे इसको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये है इसके लिए गुलाब के लिए एसी, गुलाब के लिए कूलर। ये आप बिना बिजली के कूलर चलाइए, और ये देखिए ये बिल्कुल आपका स्वस्थ रहने वाला है, आपका गुलाब कभी नहीं मरेगा। ये हो गई दोस्तों मल्चिंग की बात। मैं ज़्यादा मल्चिंग के आप उस पर नहीं जाऊँगा, बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सबसे ईजीएस्ट मेथड अपनाता हूं। और मैं आपको ना जुलाई के अंदर जब मानसून आएगा, उस वक्त अपने गुलाब की आपको हेल्प भी दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमने इस मल्चिंग का फ़ायदा हुआ, और ये मल्चिंग के हमारे क्या हुआ। ये धीरे धीरे जो नीचे पत्ते होंगे वो भी गीले होते होते आपके धीरे धीरे मॉइस्चर बन जाएगा, और वो खाद बन जाएगी। तो तब आप क्या करेंगे, सबको हटाएंगे, और ये सूखे पत्ते और ये सब मिलाते हुए एक कंपोज उसमें डाल देंगे। इनकी आपके पास एक बहुत बेहतरीन खाद मिलेगी, और जो आप इसमें जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर अपने गुलाब के अंदर ही डाल देंगे। आपको बाज़ार से खाद लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो हमें इसमें और 3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया ये सब मल्चिंग वगैरह करा, तो गुलाब मेरा बिल्कुल सेफ़ हो गया। लेकिन दोस्तों अब ऊपर का जो ये माइट्स वगैरह लग रहे हैं, इनका क्या करना है। तो माइट्स, थ्रिप्स वगैरह के लिए आपने क्या करना है, इसको रेगुलर स्प्रे करना है। आप कोशिश करिए हर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इसको रिपीट करिए। नीम ऑयल, और फिर दूसरा करिए इसका, ये है एक्सोडस। ये दोनों ही, ये आप 3 ml लीजिए 1 लीटर पानी के अंदर, और इसको सिर्फ 2 ml, बहुत कम होता है 2 ml,
आधा चम्मच के आसपास में, और अपने गुलाब के अंदर शाम के वक्त पूरा पत्तों में ऊपर नीचे से अच्छी तरह से पहले धो लें, पहले अच्छी तरह से पानी का स्प्रे कर दीजिए और थोड़ी देर रुक जाइए और उसके पश्चात इसका स्प्रे कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि गुलाब नीचे मॉइस्चर होना चाहिए, बिल्कुल सूखे हुए गुलाब के अंदर ये सब मत डालना, उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। और अगर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया बिल्कुल पीले से पत्ते पड़ गए हैं, आपके गुलाब की हालत ख़राब हो गई है, तो फिर इनसे अगर कवर नहीं होगा तो फिर ओमाइट लीजिए। माइट्स के लिए ओमाइट जो है वो बहुत पावरफुल है। आपके एरिया में जो भी मिलता है, कई जगह काका मिलता है, कई जगह अलग अलग चीज़ें मिलती है। मेरे को इतनी 15 दिन में एक बार फंजीसाइड का ज़रूर इसमें पानी डालना है, नीचे से पानी डालना है। पत्तों में भले ही आप ना करें, लेकिन नीचे से ज़रूर पानी डालना है। अगर कोशिश करिए आप पत्तों में भी स्प्रे कर पाएँ तो बहुत अच्छा है एक स्प्रेयर के अंदर, लेकिन नीचे इसमें ज़रूर पानी डाल दीजिए। जब मैंने अभी आपको कहा था ना कि आपको बहुत सारा डाउट रहता है, तो अच्छा फंजीसाइड लीजिए। कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दो आते हैं, तो दोनों ही आपको रखना है, तो साफ बहुत अच्छा है। और उसको इसमें भी नीचे भी डालिए और पत्तों पर भी स्प्रे करिए, तो आपके नीचे कोई फंगस आने का कोई चांस ही नहीं है। एक हफ्ते मैंने इसका स्प्रे किया, इसका स्प्रे किया, अगले हफ्ते के अंदर मैंने इसके अंदर फंजीसाइड डाल दिया, और तीसरे हफ्ते के अंदर फिर मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया। 3-4 दिन के बाद आपको इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़ भी करना है, और वो आपको अगर आप कर सकते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए अपनी किचन कंपोस्ट का या वर्मी कंपोस्ट का। अब गुलाब में एक चीज़ और रह गई है दोस्तों, फर्टिलाइज़र में ही हम जो बात कर रहे हैं, तो वो आपको किसी भी प्रकार का आपको कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है। तो देखिए, मैं तो माई वाटिका का इसका सी शक्ति देता हूँ, या फिर मेरे पास दूसरा जो इफ्को का आता है सागरिका, दोनों को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी मैंने जब से सी शक्ति लेना इस्तेमाल किया, मेरे को बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो आप भी कर सकते हैं, या फिर आप सागरिका को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों का ही यूज़ करके देखिए, आपको सी शक्ति के भी बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका गुलाब बिल्कुल हेल्दी रहने वाला है। अगर आप थोड़ा सा कर सकते हैं तो इसका आजकल फॉगर्स आता है, ऑटोमेटिक सिस्टम आता है, वो भी लगा दीजिए। मैं भी वो मंगाने वाला हूँ। दिन में 2-3 बार फॉगर्स चला देंगे तो आपके सारे प्लांट्स जो है ना वो बड़े हैप्पी रहेंगे। गुलाब को भी थोड़ा सा गर्मी लगती है दोस्तों। मैंने देखा है गुलाब जब हम अपने गांव में जाते हैं ना, इस टाइम पर ब्राउन रंग के जो वो पत्ते खिले होते हैं ना, उनके पत्तों को देख के ही आनंद आ जाता है। और गांव जाकर ना मैं आपको बहुत सारी वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, गांव का कल्चर कैसा होता है, कैसे वहाँ प्लांट जीवित होते हैं और क्या। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय। अब तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर लाइक करना दोस्तों, इस बार मैक्सिमम लाइक चाहिए।